नमस्ते डियर योगेश। आप देख रहे हैं योगा लोकेश। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, जिससे आपको नए वीडियोस मिलेंगे। और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करेंगे तो मैं आपको और जानकारियाँ उसकी दे पाऊँगा। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो मुद्रा का पार्ट है। और यह मुद्रा हर कोई कर सकता है। बच्चे कर सकते हैं, यंगस्टर्स कर सकते हैं और एडल्ट पर्सन कर सकते हैं। अब बात ये होती है कि इस मुद्रा के क्या लाभ हैं। भाई बेसिकली देखा तो बच्चे कर सकते हैं। अब हमने देखा यहाँ पर कि बच्चे इस मुद्रा को कर सकते हैं। तो देखो क्या होता है कि फ्रिक्वेंटली कभी कभी बच्चे जो हैं पेशाब कर देते हैं, तो ये पेशाब की समस्या को रोक देता है। बच्चे बहुत ज़्यादा लेज़ी हैं तो बच्चों को एक एक्टिवनेस देती है ये मुद्रा। यंगस्टर्स में काफ़ी ज़्यादा यूजेबल हैं, या हम कहें कि उपयोगी हैं, कि ये आपकी काम वासना को कंट्रोल करती हैं। जिनको स्वप्न दोष की प्रॉब्लम है उनके लिए काफ़ी अच्छी हैं। फ्रिक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम जो है यंगस्टर्स में भी देखने को मिलती हैं। कभी कभी पेशाब की बूंदें अलग से ही जो आ रही है उसको रोकती है, क्योंकि पैल्विक मसल्स जो हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं इस मुद्रा को करने से। और इस मुद्रा को करने से आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, हम उसकी भी बात करेंगे। पेल्विक मसल्स से काफ़ी हेल्दी होते हैं तो ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है। अब जैसे कि ऊर्जा, जितनी ऊर्जा है वो काम के रूप में ही हम हमारे दैनिक जीवन में यूज़ में आती हैं। तो यहाँ आप ये देखेंगे कि जब आप इस मुद्रा को कर रहे हैं तो आपकी ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। और आज के टाइम में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम बहुत देखने को मिल रही है। तो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स को दूर करता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि डाइजेशन की प्रॉब्लम को दूर करता है। या पर यूँ कह सकते हैं हम कि जितनी भी पैल्विक प्रॉब्लम्स हैं, फीमेल्स में देखो तो मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम है, इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम्स हैं, पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम्स हैं, तो ये सारी की सारी समस्याओं का समाधान इस मुद्रा से हो जाता है। एल्डर्स में देखें तो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा है और इसकी वजह से फ्रिक्वेंटली यूरिन होता है, या यूरिनल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम जो है फीमेल्स में भी देखने को मिलती है ज़्यादा। तो उस प्रॉब्लम्स को भी अश्विनी मुद्रा दूर करती हैं। और यहाँ ये भी बात होती है कि हम जिस मुद्रा की बात कर रहे हैं उस मुद्रा का नाम है अश्विनी मुद्रा। अब अश्विनी मुद्रा क्यों कहा गया? क्योंकि अश्व का मतलब होता है घोड़ा, और घोड़ा जो है ऊर्जा का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है। मतलब हमने देखा होगा कि जब घोड़ा लीड कर रहा है, मल त्याग कर रहा है, तो वह अपनी एनस को ऐसे अंदर खींचता है और फिर उसे छोड़ता है, फिर खींचता है, फिर छोड़ता है, फिर खींचता है, फिर छोड़ता है। तो आपने ये देखा होगा कि घोड़ा जो है अपने जीवन काल में कभी नहीं बैठता, कभी भी नहीं बैठता। इसीलिए बैठता नहीं है वो, उसमें शक्ति बहुत ज़्यादा होती हैं, इसीलिए हम उसे ऊर्जा का प्रतीक मानते हैं। और हर एक ऊर्जा को हॉर्स पावर में काउंट किया जाता है। और जब ऊर्जा को हॉर्स पावर में काउंट किया जाता है तो हमारी जितनी भी शरीर की जितनी भी ऊर्जा हैं वो काम मंत्र पर या काम यंत्र पर जनरेट होती है। ये ऐसा हम ये नहीं कहेंगे कि अश्विनी मुद्रा करने पर स्पर्म जो है आपके ऊर्ध्वगामी होंगे, नहीं। जो ऊर्जा का हास हम करते हैं थ्रू द सेक्सुअल एक्टिविटीज, थ्रू अदर थिंग्स, तो वह स्पर्म की जो ऊर्जा है वह महा ऊर्जा, वह ऊर्ध्वगामी होती है। वह ऊर्ध्वगामी ऊर्जा ही आपको जो है शस्त्रार्थ तक पहुंचती हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। जैसे कि मैंने मूल बंध में बताया कि ब्रह्मचर्य वो नहीं है कि शक्ति का हास कर दो,
मतलब कि शक्ति को खत्म कर दो और ब्रह्मचर्य का पालन करो, उसको हम ब्रह्मचर्य नहीं कहेंगे। ब्रह्मचर्य तो हम उसको कहेंगे जिसमें शक्ति का उपयोग हम कर रहे हैं और उस शक्ति को हम ऊर्ध्वगामी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रह्मचर्य। अब यह मुद्रा जो है ब्रह्मचर्य को का पालन करने में या ब्रह्मचारिक ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाने में भी बहुत सहायक ऊर्जा है। तो युवाओं के लिए काफ़ी अच्छी मुद्रा है। और यह मुद्रा जो होती है बेसिकली कैसे करते हैं कि हम जब बैठते हैं किसी भी, आपको ध्यान रखना, किसी भी एक अच्छे आसन में आपको बैठ जाना है, ध्यानात्मक आसन हो या सुखासन हो, दोनों हाथों को आपने जो है ज्ञान मुद्रा में रख लेना है या किसी भी मुद्रा में आप रख सकते हैं। जब आप बैठेंगे तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि स्पाइन आपको बिल्कुल सीधी रखनी है। अब स्पाइन सीधी रखनी है तो यहाँ ये सबसे बड़ी बात है कि जब स्पाइन सीधी रख के आप प्रैक्टिस करते हैं अश्विनी मुद्रा की, तो जैसे घोड़ा देखो, घोड़ा दिन भर में आपने बहुत सी बार देखा होगा कि अपनी एनएस को खींचता रहता है, फिर छोड़ता रहता है, खींचता रहता है, छोड़ता रहता है। तो आपने क्या करना है, आपने मुद्रा करते समय एनएस को से खींचना है। मैं हालांकि आपको हाथ से बता रहा हूँ कि एनएस को खींचना है, ऐसे नहीं कि आपको साथ में हाथों को खींचना। एनएस को खींचना, फिर उसे रिलीज करना, फिर खींचना, फिर रिलीज करना, फिर खींचना, फिर रिलीज करना। कम से भी कम ये आपको 20 से 30 बार आपको ये करना है। अब 20 से 30 बार करने के बाद आपने क्या करना, सांस लेना या छोड़ना, इसका बड़ा उपयोग है। तो सांस आपको छोड़ना, फिर एनएस को, लेकिन क्यों छोड़ना, सांस लेके भी तो कर सकते हैं। तो सांस छोड़ के आपने सांस को रोकना और एनएस को ऊपर खींचना, रोकना उसको, फिर एनएस को छोड़ना, उसके बाद सांस लेना। ऐसा क्यों? क्योंकि जब सांस को अंदर लेकर आप करते हैं तो सांस क्या करती है, जितनी आपने प्राण शक्ति ली, जितनी प्राण शक्ति को अंदर लिया, वो क्या करेगी, मल द्वार या मूल द्वार को खोल देती है। जैसे आप श्वास लेते हैं, जैसे काम वासना उत्तेजित कर रही है, तो क्या करेंगे हम, मैंने मूल बंध में पूरा एक्सप्लेन किया है कि काम वासना जब उत्तेजित कर रही है आपको, तब आप क्या करेंगे, तो उस समय आपको सांस को बाहर छोड़ना है। क्योंकि जब आप बाहर छोड़ेंगे तो एक सस्पेंशन क्रिएट होगा, एक खालीपन, एक शून्य आपकी जो है नाभि में उत्पन्न होगा, और उस शून्य को भरने के लिए अश्विनी मुद्रा काफ़ी सहायक है। तो मूल बंध का प्रथम पाठ ही अश्विनी मुद्रा है, जिससे आपका शरीर एक घोड़े जैसा शरीर हो जाता है। जैसे कि पूरे जीवन काल में घोड़ा नहीं बैठ पाता या घोड़ा नहीं बैठता है, वैसे ही हम भी उत्तेजित नहीं रहेंगे, हम शक्तिवर्धक रहेंगे, घोड़े के जैसे हम रहेंगे, घोड़े के जैसे ही हम पूरी एक्टिविटीज़ हमारे जीवन की करते रहेंगे। तो योगी जितने होते हैं वह अश्विनी मुद्रा का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो है ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाना होता है, और वह ऊर्ध्वगामी ऊर्जा ही मूलाधार चक्र को जागृत करती है। तो अश्विनी मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है जो बच्चे भी उसे कर सकते हैं, जिससे कि बच्चों की नाइट फॉल की प्रॉब्लम हो गई या इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई। अब यहाँ ये भी बोलेंगे हम कि कब्ज की से रिलेटेड इश्यूज या कब्ज से रिलेटेड समस्या का भी समाधान अश्विनी मुद्रा में देखने को आपको मिल जाता है। जब ये सारी समस्याओं का समाधान अश्विनी मुद्रा करती हैं तो आपकी ऊर्जा जो है ऊर्ध्वगामी होती है। जैसे हमने कहा कि ऊर्जा का उपयोग आज के समय में देखें तो ऊर्जा का उपयोग जो है काम वासना में ज़्यादा होता है। जब आप अश्विनी मुद्रा का उपयोग करते हैं तो ऊर्जा जो है वो कामुक नहीं होती, ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती। जब ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होगी तो आप एक यौगिक रूप में या आप एक योग साधक के रूप में एक सिद्धि को प्राप्त करते हैं, जो मूलाधार चक्र से होते हुए अश्विनी मुद्रा के द्वारा सहस्त्रार तक जाती हैं। अब यहाँ ये भी बड़ी बात हो जाती है कि आपको कैसे करना है। तो देखो, बड़ी बात ये भी है कि आप स्टार्टिंग में 5 से 10 बार आप जो हैं अश्विनी मुद्रा को जो है एनएस को खींचे छोड़े, खींचे छोड़े, खींचे छोड़े, फिर उसके बाद सांस छोड़ के आपने जो है कुछ समय रोकना है। कुछ समय रोकने के बाद फिर वापस से रिलीज कर देना, उसके बाद सांस लेना। सांस छोड़ने के बाद जो है इस मुद्रा को करेंगे, क्योंकि सांस जैसे आप लेंगे तो वह और मूलाधार द्वार को या मूल द्वार को और धक्का लगाएगी। तो
और ज़्यादा जो है आप कामुक होते चले जाएं। अभी अश्विनी मुद्रा का जो है हमने देखा कि अश्विनी मुद्रा कैसे हमें करना है, और इसमें सबसे बड़ी बात ये भी है कि आपको इसका प्रयोग या इसकी उपयोगिता या जो भी हैं आप धीरे धीरे इसका प्रयोग करें, और धीरे धीरे जब आप इसका प्रयोग करते चले जाएंगे तो आप मूलाधार या मूल शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाकर लेकर चले जाएंगे। तो तब तक के लिए अश्विनी मुद्रा में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम शांति।